और बच्चियों के घर वालों ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जांच में पता चला है कि स्कूल में लगे कई सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। सूत्रों का यह भी दावा है कि इसी बात का फायदा उठाकर आरोपी ने बच्चियों से छेड़छाड़ की, जबकि स्कूल प्रशासन ने आरोपी अक्षय शिंदे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने में किसी तरह की कोई मदद नहीं की। यह खबर है ठाणे, महाराष्ट्र से। तो आपको बता दें, स्कूल प्रशासन, प्रिंसिपल समेत और कई लोगों को निलंबित कर दिया गया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक स्कूल में नर्सरी में पढ़ने वाली 4 साल की 2 बच्चियों के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद बड़ा बवाल हो गया है। इस खबर को जिसने भी सुना वो भड़क गया। देखते ही देखते नाराज लोग इकट्ठा हो गए और शहर में हंगामा शुरू हो गया। गुस्से में आए लोगों ने सबसे पहले स्कूल पर धावा बोल दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 20 अगस्त 2024 की तस्वीरें हैं। किस कदर वहां जमकर हंगामा किया, ये रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। पेरेंट्स बेहद नाराज, जमकर वहां तोड़फोड़ की गई। गुस्साई भीड़ बदलापुर रेलवे स्टेशन, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वहां घुस गई और रेलवे ट्रैक को ही जाम कर दिया। और इस हंगामे की वजह से वहां कई घंटों तक ट्रेन की सर्विस को बंद करना पड़ गया। रेलवे स्टेशन पर लोगों का हुजूम आप तस्वीरों में देखिए, किस कदर लोग वहां पर पहुंच गए और पुलिस अधिकारियों के पसीने छूट गए। इन लोगों में भारी संख्या में महिलाएं भी थीं और वो विरोध जताने के लिए नारे लिखी तख्तियां लेकर पटरियों पर ही धरने पर बैठ गईं और आरोपी को फांसी देने की मांग करने लगी। कल की ये तस्वीरें हैं, आप देखिए किस कदर लोगों में गुस्सा था। 2 बच्चियों के साथ जिस तरह से ठाणे में एक स्कूल में छेड़छाड़ की गई, उसके बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा और यहां आप देख रहे हैं किस तरह से रेलवे स्टेशन में ट्रैक ही वहां पर उन्होंने जाम कर दिया। मैनेजमेंट के साथ बात की, वहाँ के प्रिंसिपल से बात की, फिर वहाँ पे जो एनजीओज है जिन्होंने ये पहले इनिशिएट किए थे एक्शन, उनके साथ बात की, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, उसके बाद में डिटेल मैंने इंफॉर्मेशन ली और इसके बाद जो एक्शन लेना है उसके बारे में मैं अनाउंस करने वाला था आंदोलकों के सामने जाके। लेकिन इसके बीच में ही महाजन साहब ने, किसी ने बोतल फेंक दिया और वहाँ पे वो लाठीचार्ज हो गया। तो इसके लिए मैं उनसे बात नहीं कर सका। लेकिन जो जेन्युइन आंदोलक है, मतलब उसमें बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल थे, उनसे तो बात नहीं करूंगा, लेकिन जो जेन्युइन आंदोलक है उनसे मैं कल शाम को बात करूंगा और उनकी जो भी समस्या है उसको हल भी करूंगा। ठाणे में बच्चियों से छेड़छाड़ की घटना, इससे गुस्साए लोगों ने एक तरफ स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। तो जैसा हमने बताया, तस्वीरों में भी हमने दिखाया, रेलवे स्टेशन पर हो रहे प्रदर्शन की वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ गया। नाराज लोगों ने स्कूल के क्लासरूम में टेबल और कुर्सियां तोड़ दी। भीड़ के हाथ जो भी सामान आया वो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। ठाणे के बदलापुर में एक नामी ग्रामीण स्कूल में 2 मासूम बच्चों के साथ मॉलेस्टेशन की घटना घटने के बाद जो बदलापुर के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। उन्होंने सड़कों पर और स्कूल में तोड़फोड़ की थी और 10 घंटे तक सेंट्रल रेलवे को पूरी तरह से बंद किया हुआ था। बदलापुर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर कल 10 घंटे तक जो लोग थे, जो नाराज लोग थे, वो पटरियों पर बैठे हुए थे और पूरा का पूरा जो सेंट्रल लाइन का ऑपरेशन था वो 10 घंटे तक बंद था। यानी कोई भी लोकल ट्रेन नहीं चल रही थी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें नहीं चली थी, सभी ट्रेनें वो एक जगह रुक गई थी और 10 घंटे तक जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते रहे। इस समय हम ठाणे के बदलापुर रेलवे स्टेशन पे हैं, उसी रेलवे स्टेशन पे जहां पर कल काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था और अंत में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा लोगों को भीड़ से, ट्रैक से हटाने के लिए, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे, पुलिस वाले भी घायल हुए थे। और इस पूरे मामले में पुलिस ने तकरीबन 60 से 77 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको स्थिति दिखाऊं बदलापुर रेलवे स्टेशन की, पुलिस का जो बंदोबस्त है वो अभी भी यहाँ पर है, क्योंकि जो इनपुट्स आ रहे हैं कि जो लोगों का हुजूम है, जो लोगों का गुस्सा है, वो कभी भी यहाँ पर स्टेशन पर आ सकता है। इसलिए पुलिस कोई भी कोताही बरतना नहीं चाहती है। इसलिए बाकायदा पुलिस की टीम आप देखते थे, जीआरपी, लोकल पुलिस और साथ ही साथ जो राइट कंट्रोल वैन है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय की हुई है ताकि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बिगड़े। हालांकि आज की जो स्थिति है वो कुछ नॉर्मल दिखाई दे रही है, क्योंकि कल इस पूरे स्टेशन पर जो लोग थे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ट्रेन की आवाजाही नहीं थी तो ट्रेन पूरी तरह से बंद थी। लेकिन आज सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। जो लोग हैं जो मुंबई जा रहे हैं या फिर मुंबई से वापस आ रहे हैं, वो अपने काम पर, दफ्तर, ऑफिस और अपने काम के लिए निकल रहे हैं। लोकल ट्रेन की जो ऑपरेशन है वो सुचारू रूप से चल रही है। कल तकरीबन 10 घंटे तक इसी प्लेटफॉर्म पर
लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था और ट्रैक पर बैठ गए थे। उनके साथ की मांग थी कि जो आरोपी था उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी सब कुछ सिचुएशन नॉर्मल है। और आइए सीधे रुख करते हैं बदलापुर थाने का, जहां पर मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता इस वक्त मौजूद है। विवेक, हमने अभी आपकी रिपोर्ट देखी, हमें दर्शकों को भी दिखाई आपकी रिपोर्ट, तो आज सब कुछ सामान्य लग रहा है। कल कितनी देर तक हंगामा चला और कार्रवाई के नाम पर अभी तक क्या कुछ हुआ है, पुलिस क्या कह रही है? पंकज देखिए, कल जो है वो सेंट्रल रेलवे लाइन 10 घंटे तक पूरी तरह से बंद रही। आप अंदाजा लगाए कि मुंबई शहर में 70 से 80 लाख लोग जो लोकल ट्रेन पे भरोसा करते हैं, लाइफलाइन मानी जाती है, अगर वो लोकल ट्रेन 10 घंटे तक बंद रहती है तो आम जनता को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। लेकिन देखिए, जो लोग थे उनकी नाराजगी भी जायज थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि 3 साल की 2 मासूम बच्चों के साथ स्कूल में मॉलेस्टेशन हो जाता है, और ये मॉलेस्टेशन तो और नहीं बल्कि स्कूल का कर्मचारी स्वीपर करता है। FIR होती है, FIR कम से कम 12 से 15 घंटे बाद FIR देर दर्ज होती है। उसको लेके भी लोग नाराज थे। इसी वजह से लोगों का जो गुस्सा था वो इतना ज्यादा था कि सड़कों पर उतरा, स्कूल में उन्होंने तोड़फोड़ की और बदलापुर रेलवे स्टेशन में तकरीबन 10 घंटे तक वो पटरियों पर रहे और बार बार यही मांग करते रहे कि जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको मनाने के लिए महाराष्ट्र के मंत्री आए और रेलवे के जो सीनियर ऑफिसर आए, लेकिन कोई भी बात नहीं माना था। फाइनली 10 घंटे बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। लाठीचार्ज करने के बाद सारी भीड़ को तितर-बितर किया गया। इस पूरे मामले में जो अपडेट है पंकज की, इस पूरे मामले में 70 से 80 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है, जो लोग विरोध प्रदर्शन ट्रैक पर कर रहे थे, और उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो मेन आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आज की जो अपडेट है इसमें बताया जा रहा है कि एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ जो विपक्ष के नेता हैं वो तमाम नेता आज बदलापुर आएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे और साथ ही साथ पुलिस के साथ मीटिंग करेंगे कि उनके साथ लॉ एंड ऑर्डर बदलापुर में क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट और जानकारी के लिए। और जैसा कि विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी बता रहे थे कि फिलहाल जो बदलापुर रेलवे स्टेशन है वहां पर सुचारू रूप से ट्रेनों की आवाजाही अब शुरू हो गई। फिलहाल वहां पर हालात नॉर्मल है, लेकिन पुलिस की तैनाती वहां पर अभी भी बनी हुई है।